हमें क्वेश्चन दिया गया है और इसमें एक इक्वेशन दी गई है और हमसे पूछा गया है, ये चार ऑप्शंस हैं कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, क्या कैसे कंडीशन बन सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन वेरिएबल हैं। तो यानी जो हमारी ए मैट्रिक्स होगी या आर्गुमेंट मैट्रिक्स हम लिखेंगे ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 2 5 1 3 और B1 और B2 ए बी, और ये ए हो गया और बी वाली हमारी B1 B2 है। तो अगर मैं साथ में बोलूँ मैट्रिक्स, तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स हम ए बी को लिख सकते हैं 1 2 2 5 1 और 3 B1 और B2। तो देखा जाए अगर इसमें तो कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन हैं। अब इसमें हमें चेक कर, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तब सॉल्यूशन नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हमें देखना है यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है या इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, किस में क्या केस हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करूँ तो 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इसी को 1 2 2 B1 और एक्चुअली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 5 2 10 में यहाँ -9 आ जाएगा, फिर 5 2 10 और -3 जो है ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा B2 - 5 B1। ठीक है, ये कंडीशन बन रही है। अब मैं अगर बात करूँ रैंक की, तो रैंक तो यहाँ प्रॉपर सब कुछ सेटल हो गया। यानी अगर इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें इन दोनों को, तो इसमें सॉल्यूशन आएगा, ये तो तय है, क्योंकि इसकी रैंक 2 होने वाली है। अब बात करते हैं B1 B2 के पे भी डिपेंड करेंगी चीज़ें, है ना। अगर मैं इसमें बात करूँ तो x y इंटू -9 -7 इंटू जेड इज इक्वल टू -B2 + 5B1, ये एक केस हो सकता है। बहुत सारे केसेस हैं, चलो हम ऑप्शन की ओर पहले देखते हैं। दिस इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी गिवन B1 एंड B2। तो अगर पहली बात अगर हम इसमें बात करें तीसरी इक्वेशन की, जो कि यहाँ हमें नहीं दी गई है, दो ही इक्वेशन दी गई है, इसका मतलब तीसरी इक्वेशन है ही नहीं, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तीसरी इक्वेशन नहीं है, यानी अगर ये टोटल मैट्रिक्स बनती 3 की बनती, लेकिन यहाँ 2 की ही बन रही है। तो यानी यहाँ पर ये हो सकता है सिस्टम में इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब B1 B2 की बात करते हैं। B1 B2 की कोई भी वैल्यू हो जाए, लेट से मैं कहता हूँ B1 B2 भी 0 हो जाए, अगर ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, पूरा पार्ट, मतलब ये दोनों आपस में 0 हो जाए, तब भी क्या प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन आने में, तब भी इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा। यानी कोई भी वैल्यू हो तो आंसर B आने वाला है। अब पूछो क्यों क्यों इसमें इन्फिनाइट में मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अगर ये जो नीचे 0 बनाते हैं इसको बोलते हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन या रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जाना। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बस बेसिकली एक मैट्रिक्स बनाई, ए बी मैट्रिक्स। अब हमें तीसरी इक्वेशन नहीं दिख रही है, ठीक है, और ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये दोनों कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होंगे। अब रही बात तीसरी कंडीशन की, तो एक्स वाई जेड की हमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दो इक्वेशन है और 3 अननोन हैं, तो इस वजह से इसमें इन्फिनाइट हुआ।